एमसीडी सदन में स्थायी समिति की सीट के लिए चुनाव पर एक प्रेस वार्ता आपके द्वारा की गई। उसमें संबोधित करते हुए आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि कल शैली ओबरॉय नगर निगम की स्थायी समिति की सीट के लिए चुनाव कराने की कोशिश करती रहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए चुनाव और सदन की बैठक के लिए एक और तारीख तय कर दी। इसके बाद एलजी ने एलसीडी कमिश्नर को कल रात 10 बजे तक चुनाव कराने का आदेश दे दिया। वहां मौजूद थे, जबकि आप और कांग्रेस के पार्षद अनुपस्थित थे। ये लोग कोशिश कर रहे थे कि नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव होना था, जिसको कल मेयर साहिबा जो अभी मेरे साथ बैठी हैं, ये कराने की कोशिश करती रही, पूरे दिन नहीं हो पाया। तो इन्होंने अपनी मेयर के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जो कानून ने इनको दिए हैं, चुनाव की अगली तारीख तय कर दी, हाउस के बुलाने की अगली तारीख तय कर दी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनी रूप से इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन एलजी साहब ने पहले तो कमिश्नर को आदेश दिए कि रात को 10 बजे तक चुनाव करवा दिए जाएं। कमिश्नर को आदेश दिए, और मेयर ना मिले तो डिप्टी मेयर को पकड़ लो, डिप्टी मेयर ना मिले तो किसी भी सीनियर काउंसलर को पकड़ के चुनाव करा दो। रात भर बीजेपी के लोग वहां पे बैठे रहे, बाकी काउंसलर्स इधर उधर चले गए। ना कांग्रेस के काउंसलर्स थे वहां, ना आम आदमी पार्टी के थे। रात को शायद मुझे लगा उन्हें बुद्धि आई होगी, उन्होंने चुनाव टाला, रात को 10 बजे नहीं कराया, लेकिन अब फिर 1 बजे तक चुनाव करवा रहे हैं। ये क्या षड्यंत्र है, क्या लूटा जा रहा है इनका? कुछ तो है जिसके वजह से इतनी बौखलाहट हो रही है कि रात को 10 बजे चुनाव कर लिया जाए। मेयर ना मिले तो डिप्टी मेयर करा ले, डिप्टी मेयर ना मिले तो किसी भी सीनियर मेंबर से करा लो। अब और लोकतंत्र की हत्या करने की बात यह आ गई कि अब वो कह रहे हैं कि मेयर छोड़ो, डिप्टी मेयर छोड़ो, सीनियर काउंसलर छोड़ो, अब तो चुनाव करवा लो एडिशनल कमिश्नर एमसीडी की अध्यक्षता में 1 बजे। ये सबसे खतरनाक है। कैसे हो सकता है एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में चुनाव? दिल्ली नगर निगम, जिसको कॉरपोरेशन कहते हैं, ये कॉरपोरेशन एक इलेक्टेड बॉडी है, चुने हुए लोगों की इकाई है, वो उनका हाउस है, चुने हुए लोगों का। चुने हुए लोगों के हाउस की अध्यक्षता या तो कोई चुने हुए लोगों में से करेगा, मेयर करेगा, डिप्टी मेयर करेगा, या चुने हुए लोग जिसको अपने में से चुनेंगे वो करेगा। किसी अधिकारी के पास तो कभी भी चुने हुए सदन की अध्यक्षता करने की पावर ही नहीं हो सकती है। मुझे समझ में नहीं आता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक तरीके से हर बार नगर निगम के हाउस को चलाने की कोशिश करती आई है, और जो ऑर्डर कल रात को निकला आज 1 बजे चुनाव होने का, वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेयर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो स्टैंडिंग कमेटी के 6ठे मेंबर का चुनाव है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें निर्देश दिए हैं कि आज का चुनाव पूरी तरह से इलीगल है और नल एंड वॉइड है। जो लीगल चुनाव है, कल जैसे कहा गया था सदन में, 5 तारीख को ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी को एक चीज समझनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से नगर निगम को चलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरह से इंटरफेयर कर रही है, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। और जिस प्रकार से अधिकारियों पे भी दबाव डाल के आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा है, वो बिल्कुल जनता अब समझ चुकी है। और हम 5 तारीख को ही चुनाव करवाएंगे, और जो चिट्ठी लिखी है वो भी आपको जल्द से जल्द जारी कर दी जाए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जमीन से जुड़ी पार्टी है, वे जहां भी सत्ता में आते हैं अपने रिश्तेदारों के नाम पर जमीनें लिखवाते हैं। नेशनल हेराल्ड हरियाणा में दामाद, कर्नाटक में पत्नी और परिवार के सदस्यों को लाभार्थी बनाते हैं, और इसलिए इसे जमीन से जुड़ी हुई पार्टी कहा जाता है। कर्नाटक में करोड़ों रुपए के मूडा घोटाले का खुलासा होने के बाद सत्ता में आने के बाद लूट करना कांग्रेस का काम है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है, और एक सच मैं स्वीकारना चाहता हूं कि कांग्रेस जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई है। जहां जहां कांग्रेस सत्ता में आती है वहां पर जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम करवाती है। यह जमीन से जुड़ी हुई पार्टी। लुटेरा हजारों करोड़ों की जमीन मूडा स्कैम में लूटने के बाद जो एक पेशेवर चोर करता है, उसी प्रकार का रवैया आज कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में दिखा रही है। मतलब कि
कानून से अपने आप को बचाने के लिए, टू एवेड द लॉन्ग हैंड्स ऑफ द लॉ, सीबीआई के जनरल कंसेंट को ही विड्रॉ कर देना। कांग्रेस पार्टी आज एक लुटेरा चोर, एक प्रोफेशनल चोर, एक प्रोफेशनली करप्ट पार्टी की तरफ पेश आ रही है। मतलब पहले भ्रष्टाचार करती है और फिर भ्रष्टाचार की जब जांच की आंच उसके पास पहुंचने लगती है तो जैसे एक चोर अपने आप को पुलिस से बचाता है, सीबीआई से बचाता है, एजेंसी से बचाता है, वैसे कांग्रेस पार्टी अपने आप को सीबीआई से बचाने के लिए अब सीबीआई के पास से जो जनरल कंसेंट होता है वही कर्नाटका से विड्रॉ करने का काम उसने किया है। और इसीलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी का रवैया पहले चोरी और उसके बाद सीनाजोरी, फर्स्ट यू अर्न एंड आफ्टर दैट यू आर ब्रेजन अबाउट इट, यही एटीट्यूड और अप्रोच बन चुका है कांग्रेस पार्टी का कर्नाटका में भी और पूरे देश में भी करप्शन के प्रति। और यही एटीट्यूड और लुटेरा हजारों करोड़ों की जमीन मुडा स्कैम में लूटने के बाद जो एक पेशेवर चोर करता है, उसी प्रकार का रवैया आज कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में दिखा रही है। मतलब कि कानून से अपने आप को बचाने के लिए, टू एवेड द लॉन्ग हैंड्स ऑफ द लॉ, सीबीआई के जनरल कंसेंट को ही विड्रॉ कर देना। कांग्रेस पार्टी आज एक लुटेरा चोर, एक प्रोफेशनल चोर, एक प्रोफेशनली करप्ट पार्टी की तरफ पेश आ रही है। मतलब पहले भ्रष्टाचार करती है और फिर भ्रष्टाचार की जब जांच की आंच उसके पास पहुंचने लगती है तो जैसे एक चोर अपने आप को पुलिस से बचाता है, सीबीआई से बचाता है, एजेंसी से बचाता है, वैसे कांग्रेस पार्टी अपने आप को सीबीआई से बचाने के लिए अब सीबीआई के पास से जो जनरल कंसेंट होता है वही कर्नाटका से विड्रॉ करने का काम उसने किया है। और इसीलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी का रवैया। वहीं भोजनालय में मालिक के नाम प्रदर्शित करने के संबंध में अपने बयान पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अगर किसी को नाराजगी होती तो मुझे इसकी जानकारी जरूर होती। हमारे हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने भी कल स्पष्ट किया कि वह किस संदर्भ में मैंने बयान दिया है। इसे किसी राज्य से जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। हिमाचल के लोगों की चिंताओं को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा है ये मीडिया वालों की प्रचलन है कि कोई नाराज है। मेरा नंबर सबके पास है, अगर नाराज होते तो हमें इसके बारे में जानकारी होती, हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और कल हमारे जो इंचार्ज है हिमाचल प्रदेश के राजीव शुक्ला जी, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने हमारी बात को रखा है कि हमारा इसके पीछे क्या तात्पर्य था और इसको किसी राज्य से जोड़ना जो है वो औचित्य नहीं है। इट शुड नॉट बी सीन इन पॉलिटिकल लाइट, इट शुड नॉट बी सीन इन जो है इसको जिस राजनीतिक रंग देने की कोशिश करी जा रही है वो नहीं होना चाहिए। मगर ये जरूर है कि हिमाचल प्रदेश में जो कंसर्न्स प्रदेश के लोगों के हैं उसकी पैरवी करना ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, विद इन द एम्बिट ऑफ द ऑर्डर्स of the Honorable High Court and the Supreme Court, इसको लागू करना स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में जो हाई कोर्ट ने कहा है उसको सरकार आने वाले समय में जो एक अभी बॉडी भी हमारी विधानसभा की बनी है, स्पीकर ऑनरेबल स्पीकर ने जो एक मल्टी पार्टी बॉडी बनाई है वहां पर भी इसके डेलिब्रेशंस होगी। इस पे खबर पंजाब से है, जहां खेत मजदूरों से भरी महिंद्रा पिकअप के पेड़ से टकरा जाने से 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। समराला के पास एक गांव गारी तरखाना के प्रवासी मजदूर एक टेम्पो में मजदूरों को लेकर जाते समय सड़क पर एक जो टेम्पो है वो पेड़ से टकरा गया, जिससे लगभग 12 खेत मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें समराला के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। नहर का एक्सीडेंट हो गया सी। अच्छा, कितने बंदे पट्टे हुए? तकरीबन 4-5 बंदे जख्मी ने जी,
बाकी तो हल्का ठीक ठाक ने बच्चे भी है ना छोटे छोटे। ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਗੱਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੇਤੇ ਦਾ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਪੇਤੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਨਾ ਸੀ। तो शुक्र करो सपेदे का बूटा आ गया, तेरा बचाव हो गया ते हुण पर जख्मी ने बाकी ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ हाँ गड़ी तो निकलना दिहाड़ी जांदा सी खेतां दे विच, ਕਿੱਥੇ ਸੀ? खेतां च दिहाड़ी करदे सी जी। हाँ जी ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ? टोटल तकरीबन होना जी 7-8 दिन। हाँ इन्ना कुछ होना जी। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਇਹ ਨਾ ਕੱਟ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਪੇਦੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀ ਨੇ ਪਲਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ? ਨੇ ਗੱਡੀ ਪਲਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਤੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪੂਰਾ ਮੁਰਲਾ ਪਾਸਾ ਪੂਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਖ 'ਚ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ? छोटे छोटे। ਸਭ ਕੀ ਨਾਮ? मैं डॉक्टर संचारी साहा सिविल हॉस्पिटल समराला से एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ, ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ डिटेल जी? तकरीबन 9:15 बजे तक काफ़ी पेशेंट्स आ गए मास कैजुअलिटी, तो हमें पता चला कि गरी कारखाना से वो लोग आ रहे थे और वो पेड़ पे आके बजी गाड़ी, और गाड़ी में 15-16 जने थे। हमारे पास अभी 12 जने ही आए हैं, उसमें से 7 जने को हमने नहीं 8 जने को हमने रेफर कर दिया है। एक्चुअली बच्चे भी हैं, उनके साथ मदर्स भी है, तो हमने मदर और बच्चे दोनों को इकट्ठे ही रेफर कर दिया है, और जो बाकी है वो हम इधर ही मैनेज करने की कोशिश करेंगे, जो नहीं होंगे उनको भी रेफर कर दिया जाएगा। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ? तकरीबन 4 से 6 साल के बच्चे हैं, एक 12 साल की बच्ची है, और उसकी मदर भी है। बेसिकली लेबरर्स हैं, वो लोग ट्रैवल कर रहे थे, आम के पेड़ से गाड़ी टकराई। इंजरी मैम? इंजरी तो मतलब है थोड़ा बहुत सीवियर इंजरी है। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ? ਗੜੀ ਪਰ ਅੱਜ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਆਏ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਟੈਂਪੂ ਮਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਿੰਡ ਗੜੀ ਤਰਕਨ। ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਗੱਡੀ 'ਚ? 11 ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੋ ਪਿਆ ਨਸ਼ੇ ਸੇ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੈਂਡਲ ਸੰਭਾਲਨੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਗੜੀ ਪੁੱਲ ਗੱਡੀ ਕਾਹਦੇ ਚੋਂ ਵੱਜੀ ਹੈ? ਦਰਖਤ 'ਚ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਟੋਟਲ? ਟੋਟਲ ਤੇ 11 ਸੀਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ? ਸਾਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਬਸ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ? ਬੱਚੇ 2-3 ਸੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਅੱਲੂ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? वहीं मध्य प्रदेश के दतिया शहर के मां पीताम्बरा माई पीठ के मंदिर के ठीक सामने बन रही नगर पालिका परिषद की 5 मंजिला पार्किंग के लिफ्ट के लिए बनाए गए गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत हो गई। जब तक पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से गड्ढे से युवक को निकाला, तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। कोतवाली पुलिस ने फिलहाल इस मामले में मर्ग कायम कर लिया है। वहीं पता चला है कि 5 मंजिला इस निर्माणाधीन पार्किंग में लिफ्ट बनाई जा रही थी, इसके लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए। वहीं आपको बताते चलें कि यहां तैनात चौकीदार के मना करने के बावजूद लोग यहां अपनी जान को जोखिम में डालकर यहां शराब पीते हैं, और इसी के चलते जो ये घटना घटित हुई है। तो क्या जानकारी है इसमें? अपने पास में यहाँ पे सूचना आई, तत्काल का वो जो है चौकी प्रभारी से सभी लोग को रवाना हो गया था। वहाँ पे जो मौके पर जो है जाके जो है कंट्रोल रूम को सूचना दी और कोतवाली में सूचना दी। कोतवाली में पूरा बल आ गया था, तो उसको निकाला गया। क्या मृत्यु हुई थी उसके लड़के की पानी में? जी मेरा मटेरियल डला है, तो ठेकेदार ने मेरे को ये मटेरियल सामान देखने के लिए रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो
तो मैं अचानक इसमें बरसात का पानी आ गया, नीचे से ज़मीन में से बैठ गया था। तो इसको निकालने के लिए मैंने मोटर लगा दी थी, तो उसके लिए लेम फट गई, तो उसको मोटर भी लेम सही करने चला गया। मेरे घर से वो खाना बना रही थी, मैं उन लड़कों को बोला, मैंने भैया क्यों बैठे हो, तो वो कह रहे हम अभी जा रहे हैं। मैं अचानक मोटर जोड़कर इधर से इधर आया, तो वो लड़का वहाँ पर सामने लिफ्ट के यहाँ पर खड़ा था। तो मैं भाई यहाँ क्यों खड़ा है, तो कह रहा मेरा दोस्त इसमें गिर गया। तो मैंने उससे कहा यहाँ खड़ा क्यों, आप सामने जाओ, पहले चौकी पर बराबर खबर करो। जब वो लड़का वो जहाँ से मैंने उसको भेजा है, जब वो खबर करने गया, जब उधर से पुलिस वाले आए, जब उनने टीम बुलाई, उनने जब निकलवाया, तो निकालने के बाद पता चला वो खत्म हो गया। वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों की पिटाई वाले वायरल वीडियो को लेकर बिहार पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस को पत्र लिखकर इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए कहा है। पत्र में बिहारी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का पश्चिम बंगाल पुलिस से आग्रह किया गया है। ये पत्र बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को लिखा है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस को पश्चिम बंगाल पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक बिहारी छात्रों को धमकाने के मामले में आरोपी रजत भट्टाचार्य को हिरासत में ले लिया गया है। इसी ने सिलीगुड़ी में परीक्षा देने गए बिहारी छात्रों को धमकाया था और उनके साथ मारपीट की गई। रजत भट्टाचार्य बांग्ला पखो नाम के कट्टरपंथी संगठन का सदस्य है। आरोपी से सिलीगुड़ी थाने की पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार इस संगठन ने पहले भी पश्चिम बंगाल में हिंदी में लिखे साइन बोर्ड को मिटाने का अभियान चलाया था। वहीं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश के बैनर तले छतरपुर जिले के एनपीएस धारक कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि संघ के जिलाध्यक्ष रणवीर सिंह परिहार के नेतृत्व में उपस्थित सभी कर्मचारियों ने छत्रसाल चौराहे से पैदल रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष रणवीर सिंह परिहार ने बताया कि नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस धारी समस्त शिक्षक कर्मचारी अधिकारी अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त उपरांत सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन यापन के अनुकूल नहीं है, अतः इसे अविलंब बंद कर दिया जाए। एज ए जिलाध्यक्ष रणवीर सिंह परिहार, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय कुमार बंधु जी हैं, हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री परमानंद डेहरिया जी हैं, आपके नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश ही नहीं भारत देश के संपूर्ण जिला मुख्यालयों में आज 26 सितंबर का ये ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पुरानी पेंशन प्रमुख मांग है हमारी। केंद्र सरकार के द्वारा यूपीएस योजना लाई गई, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके पहले एनपीएस व्यवस्था लागू थी, जिससे रिटायरमेंट हो रहे कर्मचारियों को इतनी पेंशन नहीं मिल पा रही थी कि जो जीवन। वहीं छतरपुर जिले के बड़ाम लहरा तहसील के अंतर्गत 2 अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक हेमचंद्र उमा रंची के खेत पर बने डबुआ में हो रही तेज बारिश के चलते वो वहां बैठे थे, तभी एकाएक आकाशीय बिजली गिरी, जिससे रंची यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हेमचंद्र और उमा आदिवासी घायल हो गए, जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर नादिया हार खेत में काम करते वक्त रजपुरा भी बिजली गिरने की धमक से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 3 लोगों को घायल अवस्था में लाया गया, जिनका इलाज किया गया, और अभी धनगुआ में जो है एक व्यक्ति हताहत है, 2 व्यक्ति घायल है, और रजपुरा में एक व्यक्ति घायल है। हताहत का नाम क्या है? हताहत का नाम जो है रंची यादव है। उम्र कितनी? उम्र लगभग 75 साल का है। निवासी कहाँ का है? निवासी जो है धनगुआ का है।
वहीं डिंडोरी जिले के समनापुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत गोरा कहारी के विशेष पिछड़ी जाति के परिवार के 2 बैगा की मौत की जानकारी लगते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि झुलन गांव पहुंचने के लिए टीम पहले गोरा कहारी तक शासकीय वाहन से पहुंची, पर आगे जाने के लिए सड़क नहीं थी तो अधिकारियों को लगभग 3 किलोमीटर जो है वो पैदल चलना पड़ा। आपको बताते चले कि एसडीएम और टीम ने पहले मृतकों के घर का मुआयना कर आवश्यक जानकारी जुटाई। आपको बताते चले कि महिला की मौत सामान्य एवं बेटे की मौत हार्ट अटैक से होना चिकित्सकों द्वारा बताया गया है। गांव के अन्य घरों में भी बीमारियों का परीक्षण कर दवाइयों एवं पीएचई विभाग द्वारा पानी का परीक्षण कर क्लोरीन का छिड़काव भी गांव में करवाया गया है एवं सभी को साफ सफाई से रहने की समझाइश भी अधिकारियों द्वारा दी गई है। सुबह कलेक्टर महोदय को जानकारी प्राप्त हुई थी कि तो परिवार की व्यक्ति उनकी डेथ हो गई है दूरस्थ झिलन गाँव में। तो उनके निर्देश पर हम पूरी टीम लेकर समनापुर से डीएमओ साहब, सीओ साहब, पीएचई के अधिकारी, मैं स्वयं सरपंच ग्राम पंचायत और हमारे रेवेन्यू कमरा, हम सभी लोग झिलन गाँव पहुँचे थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो डिंडोरी जिला है उसके गाँव बहुत दूर क्षेत्रों में। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।